आप जब भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि जब एमटेक के लिए फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ तब ये 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एमटेक मेडिकल डिवाइसेस, एमटेक फॉर्म बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक फॉर्म प्रोसेस केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं, तो इसलिए ये वीडियो है। मैं सोचा ये वीडियो ही निकाल देता एक, ठीक है। और ये वीडियो में ये रहेगा कि तीनों सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन, तो कौन सा सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया है इस बार और कितना सीट्स है हर एक सब्जेक्ट में, कौन से नाइपर में ये तीनों सब्जेक्ट्स, कौन सा नाइपर में बेस्ट है, तो ये सब रहने वाले ये वीडियो में। तो उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू चूज एनी सब्जेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ यू, व्हिच सब्जेक्ट शुड यू टेक, राइट। तो ये भी बता दूं, ये जो ऑप्शंस आ रहा है ना, जो अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हो या फिर कर भी दिए हो, अगर आपके पास ये, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा एमटेक सब्जेक्ट होगा, एमटेक का भी भर दूंगा, फिर जिसमें रैंक अच्छा आएगा उस सब्जेक्ट लेके चला जाऊंगा, इधर इट इज मेडिकल डिवाइस और बायोटेक्नोलॉजी और प्रोसेस केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है। आपको पहले से ही चूज करना पड़ेगा। तो जैसा सपोज आप अगर चूज कर रहे हो प्रोसेस केमिस्ट्री, ठीक है, या मेडिसिनल केमिस्ट्री, एक ही सेक्शन है, तो अगर आप ये चूज कर रहे हो तो हो सकता है इसी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले पेपर में। सपोज इफ यू आर चूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ओके, पैटर्न सेम ही रहेगा, 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉन टेक, जनरल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वोकाबुलरी, ये सब रहेगा। बाकी जो 150 क्वेश्चंस रहेगा, वो 150 क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी से होगा, इफ यू आर चूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एज ए पेपर। ओके, मेडिकल डिवाइस होगा तो मेडिकल डिवाइस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों सब्जेक्ट में मेडिकल डिवाइस ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कंप्लीटली नया है आपके लिए, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी यू आर इंट्रोड्यूस्ड विथ, ओके, इन योर बी फार्म। तो मेडिकल डिवाइस रिलेटेड क्या क्वेश्चंस, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मे फेस इन द एग्जाम हॉल। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन में दिखा देता हूँ तीनों सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं सायन। तो कंपैरिजन बिटवीन एमटेक सब्जेक्ट्स इन नाइपर, फर्स्ट एमटेक मेडिकल डिवाइस, एमटेक फार्म बायोटेक्नोलॉजी एंड देन एमटेक फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री और प्रोसेस केमिस्ट्री। तो अभी ये जो एमटेक फार्म लिखा हुआ है ना, इसका क्या डिफरेंस है, पहले ये बता देता हूँ। तो जो एमटेक अभी देख पा रहे हो, ये है कोर टेक्निकल फील्ड, ये फार्मा के साथ लेना देना है नहीं, ये प्रॉपर एक इंजीनियरिंग कोर्स जो डिग्री होता है एमटेक, वो आपको मिलेगा 2 साल बाद। अगर आप ये कर रहे हो तो आपको जो डिग्री मिलेगा वो होगा एमटेक ब्रैकेट में फार्म लिखा रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी साइड ऑफ फार्मा फील्ड, ये टेक्नोलॉजी साइड ऑफ फार्मा फील्ड, आप फार्मा में ही हो पर उसका टेक्नोलॉजी साइड आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए एमटेक तो दिया जा रहा है पर ब्रैकेट में फार्म भी लिखा जाएगा। एमटेक फार्म इसके लिए भी सेम ही है, टेक्नोलॉजी साइड ऑफ फार्मा फील्ड, ठीक है। तो उसके बाद में ये दिखा देता हूँ कौन से नाइपर में ये सब्जेक्ट्स होता है। तो फॉर एमटेक इन मेडिकल डिवाइस ये 5 नाइपर में होगा। एमटेक इन मेडिकल डिवाइस इज प्रोवाइडेड बाय 5 नाइपर्स एक्सेप्ट नाइपर हाजीपुर और नाइपर रायबरेली। रायबरेली एंड हाजीपुर में मेडिकल डिवाइस नहीं होता है। एमटेक फॉर्म बायोटेक्नोलॉजी 6 नाइपर, ऑलमोस्ट सारे नाइपर में होता है एक्सेप्ट नाइपर हाजीपुर। एमटेक फॉर्म मेडिसिनल केमिस्ट्री और प्रोसेस केमिस्ट्री तीनों नाइपर में है। कौन सा 3 नाइपर्स, नाइपर अहमदाबाद, नाइपर मोहाली, नाइपर हैदराबाद, ये जो टॉप 3 नाइपर है इसमें ये सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद मैं सीट्स के बारे में भी बता दूं कि किसमें कितना सीट्स है। तो 62 सीट्स है एमटेक इन मेडिकल डिवाइस एग्जाम, ठीक है। और एमटेक फॉर्म बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको 120 सीट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 6 नाइपर है। 40 सीट्स आपको देखने को मिल रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री और प्रोसेस केमिस्ट्री के लिए। इसमें बोल दूं एमटेक इन मेडिसिनल केमिस्ट्री ये आपको नाइपर अहमदाबाद में देखने को मिलेगा, बाकी जगह में एमटेक इन प्रोसेस केमिस्ट्री ही होगा वो, ठीक है। तो 40 सीट्स तीनों नाइपर में। इसके बाद मैं बात कर लूं अबाउट हाईएस्ट प्लेसमेंट इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो
एमटेक मेडिकल डिवाइस के लिए इस बार हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है 11 लाख पर एनम। एमटेक फार्म बायोटेक्नोलॉजी के लिए हाईएस्ट पैकेज 9 लाख पर एनम। एमटेक फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए 10.5 लाख पर एनम और प्रोसेस केमिस्ट्री के लिए 18 लाख पर एनम। तो इसमें एक बात मैं बोल दूं, ये जो प्रोसेस केमिस्ट्री के लिए जो 18 लाख गया है, इसमें जो जॉब रोल है वो था कंसल्टेंसी। तो ये कंसल्टेंसी रिलेटेड जॉब था और ये आपको पता ही है ये नॉन टेक जॉब है। क्या है? आई होप आप सबको पता ही है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन टेक एंड टेक। टेक क्या होता है? टेक मतलब सपोज कोई भी एक सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हो, सपोज फार्मास्यूटिक्स। अभी फार्मास्यूटिक्स पढ़ने के बाद जब प्लेसमेंट की बारी आई, उस टाइम आपको सपोज फॉर्मुलेशन रिलेटेड जॉब मिल रहा है या फिर R&D रिलेटेड या फिर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड जॉब मिला है, तो वो आपका हो गया टेक रिलेटेड। मतलब जो पढ़े हो उसी को लेके आपको काम करना है फ्यूचर में। पर अगर आपको ऐसा जॉब रोल मिल रहा है, सपोज कंसल्टेंसी हो गया या फिर डेटा एंट्री हो गया, जो आपका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो वो हो गया नॉन टेक। तो ये जो नॉन टेक जॉब रोल होता है उसमें सारे डिपार्टमेंट्स एलिजिबल होता है। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस, प्रोसेस केमिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स एलिजिबल है, क्योंकि उसका कुछ अलग से स्पेशलाइजेशन जो पढ़ रहे हो उसी के साथ रिलेटेड नहीं है पढ़ाई के साथ, तो कोई भी कर सकते हो। तो इसलिए वो ओपन काउंसलिंग होता है। तो ओपन काउंसलिंग में सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट हुआ था ना, तो इसके भी सारे स्टूडेंट्स, सारे डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स बैठा था। फिर कंपनी को जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा पसंद आया उसी को हायर किया गया और फॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट प्रोसेस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस केमिस्ट्री से ही इतना पैकेज मिलता है। अगर ये टेक होती तो फिर बात अलग होता कि हाँ, टेक मतलब उसी डिपार्टमेंट का वैल्यू होता है कि उस डिपार्टमेंट से ही वो स्टूडेंट को लिया जाएगा। सपोज जैसा फॉर्मुलेशन वाला जो काम है उसमें ज्यादा प्रेफरेंस रहता है फार्मास्यूटिक्स बच्चे का, उसमें फार्माकोलॉजी से भी ज्यादा, मतलब फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट। अगर सीडीएम हो, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट या क्लिनिकल रिसर्च, इसमें जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो है कि फार्माकोलॉजी स्टूडेंट का कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट। तो ये सब टेक रिलेटेड जॉब जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हो। पर जो नॉन टेक रिलेटेड जॉब होता है वो बेस्ट कैंडिडेट को हायर किया जाता है, लेट इट बी फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कंपनी को, वो स्टूडेंट को वो लोग हायर कर लेते हैं। तो ये फॉर्चुनेटली ये प्रोसेस केमिस्ट्री से था, इसलिए हाईएस्ट पैकेज बोल सकते हैं प्रोसेस केमिस्ट्री में इतना। अगर ये बायोटेक्नोलॉजी से होता ये स्टूडेंट, या फिर मेडिकल डिवाइस से होता या फिर फार्माकोलॉजी से होता, तो वो डिपार्टमेंट का हाईएस्ट बन जाता फिर ये, राइट। तो इसलिए ये गलत फहमी दूर कर दूं मैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा फिर लगने लगेगा नहीं तो प्रोसेस केमिस्ट्री में ही इतना जा सकता है, बाकी डिपार्टमेंट से नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है। अगर ये टेक होता तो बोल सकते थे ऐसा, पर ये नॉन टेक रिलेटेड जॉब रोल था, कंसल्टेंसी। अभी ये बात कर लूं कि 10.5 LPA MC ये जो था ये था टेक रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें डिपार्टमेंट मैटर करता है इसमें। और ये जो मेडिकल डिवाइस है ये 11 LPA ये भी टेक रिलेटेड था। इसका जॉब रोल क्या था? इसका जॉब रोल था रेगुलेटरी इन मेडिकल डिवाइस। तो ये टेक रिलेटेड था जॉब। तो इसमें भी मेडिकल डिवाइस स्टूडेंट्स आर ओनली एलिजिबल टू सिट इन इंटरव्यू, ओके। और इसमें जो था बायोटेक का 9 LPA, इसका डेटा मेरे पास नहीं है। ये टेक रिलेटेड था या नॉन टेक रिलेटेड, वो मेरे पास वो डेटा नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता इसका, ठीक है। तो अभी आते हैं अगले पॉइंट पे कि सिलेबस रिलेटेड। सिलेबस मेडिकल डिवाइस जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड काम है, डिवाइस कैसा फंक्शन करता है, करंट, वोल्टेज, एम्पियर, ये सब लेके जैसा आप क्लास 11-12 में पढ़े थे, राइट, सर्किट रिलेटेड एप्लीकेशन, ये आता है। तो फिजिक्स थोड़ा ज्यादा रहता है इसमें कंपेयर टू मैथ थोड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेशन बहुत कम रहता है, पर फिजिक्स थोड़ा ज्यादा रहता है। एमटेक फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़े हो इन योर 6th सेमेस्टर इन बी फार्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। एमटेक फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री भी आप पढ़े हो, आपको पता ही है कि पूरा केमिस्ट्री रिलेटेड होता है, स्ट्रक्चर वगैरह ये सब होता है। प्रोसेस केमिस्ट्री नया है, पर पूरा केमिस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट है ये। अभी कौन से नाइपर में ये सब्जेक्ट बेस्ट है? तो एमटेक इन मेडिकल डिवाइस नाइपर हैदराबाद में बेस्ट है। Let it be in terms of research, let it be in terms of placement. नाइपर हैदराबाद is best for MTech in medical device specialization.
क्योंकि इसमें 3 डेडिकेटेड लैब है, 3 डेडिकेटेड लैब है फॉर मेडिकल डिवाइस। और बायोटेक्नोलॉजी नाइपर मोहाली में बेस्ड है, मेडिसिनल केमिस्ट्री प्रोसेस केमिस्ट्री भी नाइपर मोहाली में बेस्ड है। ये जो मैं बेस्ट वाला बता रहा हूँ, इस सबका मेनली प्लेसमेंट के हिसाब से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री है ना, ये केमिस्ट्री अगर रिसर्च के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूँ तो नाइपर हैदराबाद एंड नाइपर मोहाली बोथ आर बेस्ट फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। पर प्लेसमेंट के हिसाब से नाइपर मोहाली मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को ज़्यादा पैकेज मिलता है कंपेयर टू नाइपर हैदराबाद। ठीक है, तो यही था आज का कंपैरिजन। होप आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा। Still, if you have any queries, any doubt, let me know in comment section. Your questions or your doubts will be appreciated. Okay, this is all about for today. Thank you for watching.